डिफेंस सेक्टर की बात हो और इंडिया का नाम ना आए, ऐसा पॉसिबल है क्या? वर्ल्ड में हमारी आर्म फोर्सेस आज के डेट पे सेकंड नंबर पर है, बट जो दिखता है वो अक्सर होता नहीं है। 2017 में CAG के रिपोर्ट ने काफी सनसनी मचा के रख दी थी। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर इंडिया में कभी वॉर हो जाए तो हमारी आर्मी 10 दिन से ज्यादा फाइट नहीं कर सकती। इस स्टेटमेंट को साइट किया गया था आउटडेटेड एंड इनसफिशिएंट आर्टिलरी से। सुन के आप भी थोड़ा शॉक्ड हुए ना? वेल, हमारी गवर्नमेंट भी हुई थी। ये रिपोर्ट इतनी शॉकिंग थी कि गवर्नमेंट को फिर से अपने डिफेंस पॉलिसीज को रिव्यू करना पड़ा और उन्हें काफी लूपहोल्स मिले, और इसे फिक्स करने के लिए डिफेंस पॉलिसी फ्रेमवर्क 2020 लाया गया। इस न्यू फ्रेमवर्क को लाने का मेन ऑब्जेक्टिव था इंडिजिनियस मैन्युफैक्चरिंग को इंक्रीज करके इंपोर्ट पे डिपेंडेंस कम करने का, एंड साथ ही साथ डिफेंस सेक्टर को और इनोवेटिव बनाने के लिए अपने स्पेस सेक्टर में प्राइवेट एंड फॉरेन पार्टिसिपेशन इंक्रीज करना भी वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव्स था। इतना ही नहीं, गवर्नमेंट ने डिफेंस सेक्टर को बूस्ट करने के लिए कई और बड़े स्टेप्स लिए, जिसमें डी लाइसेंसिंग, डी रेगुलेशन एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन शामिल थे। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में 3 पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट तैयार किए, जिसमें 411 ऐसे डिफेंस इक्विपमेंट्स थे जिन्हें लोकल मैन्युफैक्चरिंग के अंडर लाने का प्लान किया। अब अगर लोकल मैन्युफैक्चरिंग होगी तो फायदा किसको होगा? सीधे सीधे डिफेंस सेक्टर में ऑपरेट कर रही कंपनीज को। तो 2025 तक सरकार $25 बिलियन का टर्नओवर टारगेट कर रही है, जिसमें से $5 बिलियन तो केवल एरोस्पेस एंड डिफेंस सेक्टर से है। गवर्नमेंट ने अक्टूबर 2022 तक 595 इंडस्ट्रियल लाइसेंसेस 366 कंपनीज को डिफेंस सेक्टर में ऑपरेट करने के लिए इशू किए। इसके अलावा उत्तर प्रदेश एंड तमिलनाडु में एक डिफेंस कॉरिडोर भी एस्टैब्लिश किए गए हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट ने सृजन पोर्टल को भी लॉन्च किया है, जिसके तहत वो इंडिजिनाइजेशन को प्रमोट करेगी। आपको बता दूं कि इस पोर्टल पे अभी तक 19,509 डिफेंस आइटम्स डिस्प्ले किए गए हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना सब करने से डिफेंस सेक्टर को फायदा क्या हुआ? वेल, लास्ट 5 इयर्स में इंडिया का डिफेंस एक्सपोर्ट में 335% का ग्रोथ दर्ज किया गया है। इतना ही नहीं, हमारी कंट्री आज के डेट में 75 से ज्यादा देशों में अपने डिफेंस प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ऑफर कर रही है। अब इतना तो आपको आइडिया लग गया होगा कि आने वाले दिनों में डिफेंस सेक्टर का फ्यूचर काफी ब्राइट रहने वाला है। अब चलिए देखते हैं इस सेक्टर के टॉप 3 स्टॉक्स को। बात हो जब डिफेंस की, तो HAL को कैसे स्किप किया जा सकता है? HAL एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है जिसका मेन काम है एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर्स, एरो इंजिन्स, एवियोनिक्स, एक्सेसरीज और एरोस्पेस स्ट्रक्चर्स बनाना। कंपनी के कुछ फेमस प्रोडक्ट्स के लिस्ट में शामिल है मारुत, तेजस, Su-30, MKI, AMCA एंड FGF-CA। अपने ऑर्डर्स को टाइमली मीट करने के लिए कंपनी के पास टोटल 20 प्रोडक्शन डिविजन्स हैं एंड 11 रिसर्च एंड डिजाइन सेंटर्स हैं। करंट में 2800 के आसपास ट्रेड कर रहे इस ब्लू चिप स्टॉक से हम फ्यूचर में कुछ बेहतरीन रिटर्न की उम्मीद कर सकते हैं क्या? चलिए समझते हैं। HAL का करंट ऑर्डर बुक 84,000 करोड़ का है एंड इसके अलावा 50,000 करोड़ का ऑर्डर उनके पाइपलाइन में है। इसके अलावा रिसेंटली कंपनी ने अपने सिविल एविएशन सेक्टर को एक्सपैंड करते हुए रीजनल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट RTA का डिजाइन फाइनलाइज किया है। ये एक 70 to 90 सीटर एयरक्राफ्ट है जो कि रीजनल कनेक्टिविटी के लिए डिजाइन है। आने वाले दिनों में आप HAL के ऑर्डर बुक के और इंक्रीज होने की उम्मीद है, एंड जब न्यू ऑर्डर्स आएंगे तो कंपनी का रेवेन्यू इंक्रीज होगा एंड अल्टीमेटली शेयर प्राइस। डिफेंस सेक्टर में हमारा दूसरा पिक जो है वो है माजगांव डॉक शिप बिल्डर्स। किसी भी बड़े वॉर को जीतने के लिए नेवी का स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी होता है। बात चाहे 1965 की हो या 1971 या 1998 कारगिल वॉर की, इंडियन नेवी ने हर वॉर में एक मेजर रोल प्ले किया है। आज के मॉडर्न वॉरफेयर में वॉरशिप्स एंड सबमरीन्स बहुत क्रूशियल है एंड इसलिए गवर्नमेंट इनके प्रोडक्शन एंड प्रोक्योरमेंट में काफी ध्यान दे रही है। माजगांव डॉक शिप बिल्डर्स मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर काम करने वाली एक कंपनी है। स्टॉक मार्केट में ये कंपनी अभी बहुत पुरानी नहीं है, क्योंकि इसने अपना IPO अक्टूबर 2020 में लॉन्च किया था एंड तब से लेके अब तक इस कंपनी ने 1100% का रिटर्न दिया है। 1960 से लेके अब तक कंपनी ने टोटल 801 वेसल्स मैन्युफैक्चर किए हैं, जिसमें से 27 वॉरशिप्स एंड 7 सबमरीन शामिल हैं। इतना ही नहीं, कंपनी ने कार्गो शिप्स, पैसेंजर शिप्स, सप्लाई वेसल्स एंड मल्टीपर्पज सपोर्ट वेसल्स भी डिलीवर किए हैं। अभी कुछ दिनों पहले कंपनी ने ONGC से 1145 करोड़ का ऑर्डर भी पिक किया है। इसके अलावा कंपनी ने US गवर्नमेंट के साथ शिप रिपेयर का अराउंड 50,000 करोड़ का ऑर्डर कुछ महीनों पहले उठाया है। ऐसे ही और भी कई रीसेंट ऑर्डर्स इस कंपनी ने क्रैक किए हैं
एंड कुछ पे इनकी बात चल रही है। थर्ड नंबर पे अगेन हमने एक PSU BEML को पिक किया है, जो कि डिफेंस, माइनिंग, कंस्ट्रक्शन और रेल सेक्टर्स में हेवी इक्विपमेंट बनाती है। हाल ही में डिफेंस सेक्टर में कंपनी ने इंडियन आर्मी को कमांड पोस्ट व्हीकल डिलीवर करने का डील साइन किया है, जिसकी टोटल वैल्यू 101 करोड़ के आसपास है। इसके अलावा बैंगलोर रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड से कंपनी ने 3,177 करोड़ के रोलिंग स्टॉक का ऑर्डर पिक किया है। थोड़ा और पीछे जाए तो 385 करोड़ का मोबिलिटी व्हीकल का भी ऑर्डर कंपनी ने रिसेंटली उठाया है। इनके ऑर्डर बुक से ही आपको इनके ग्रोथ पोटेंशियल का अंदाजा लग गया होगा। ये थे बेस्ट स्टॉक्स डिफेंस सेक्टर के। क्या आप इनमें से किसी स्टॉक में इन्वेस्टेड हैं? हमें कमेंट सेक्शन में बताएं।